सोना और चांदी ऑल टाइम हाई पर है। सिल्वर जो है 1 किलो का 2 लाख रुपए किलो है एमसीएक्स पर, अगर आप चेक करोगे। और जो गोल्ड है वो $4300 पर आउंस पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ी बहुत करेक्शन इन दोनों अपने कमोडिटी में देखने को मिली थी, बट वहां से जबरदस्त ये रैली दिखा रहे हैं एंड दोनों ऑल टाइम हाई पे है। एंड एज एन इन्वेस्टर अब आपके मन के अंदर डाउट होगा कि क्या इसको बेच दें, क्या और खरीदें, बेचने का तरीका क्या होना चाहिए, खरीदने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या लमसम बाइंग करें, क्या एसआईपी करें, और किस में ज्यादा पैसा डालें, गोल्ड में डालें, सिल्वर में डालें, और गोल्ड और सिल्वर की फ्यूचर में क्या प्राइस हो सकती है, फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं पहले से बोल रहा हूं ये वीडियो से आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो तथ्य आपको बताने वाला हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा एंड जिससे आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हो, ना सिर्फ इन्वेस्ट करने में बट सही तरीके से इन्वेस्ट करने में। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड एक प्यारा सा कॉमेंट कर दो ताकि हम वीडियो को यहां पर स्टार्ट कर पाए। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. तो यहां पर गोल्ड और सिल्वर में एक अलग ही फोमो, एक अलग ही रैली देखने को मिल रही है। एंड जब कोई भी चीज बहुत कम समय में बहुत ज्यादा भाग जाती है, खासकर गोल्ड और सिल्वर जिससे हम उतना उम्मीद नहीं करते कि ये पागल की तरह भागेगी, यहां पर सिल्वर ऑलमोस्ट इस साल 2025 में डबल हो चुका है। तो यहां पर कहीं ना कहीं माइंड में एक डाउट आता है और माइंड में एक फोमो आता है जब आप देखते हो भाई कि हर दूसरे घर में, हर दूसरे दुकान में लोग यहां पर गोल्ड सिल्वर की बात कर रहे हैं, कोई गोल्ड खरीद रहा है, कोई सिल्वर खरीद रहा है, तो आपके अंदर भी फोमो आता है कि कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया। तो आज के वीडियो में बताऊंगा कि आप पीछे रहे कि नहीं रहे और यहां पर अभी के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, और अगर अभी इन्वेस्ट करना है आपको तो इन्वेस्टमेंट का सही तरीका क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना सिल्वर में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ईटीएफ के माध्यम से, वहां पर आपको प्रीमियम देना पड़ रहा है। बहुत लोग म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पर आपको के साथ अलग स्कैम हो रहा है। तो सब पर बात करेंगे आज के वीडियो में, क्या क्या कवर करने वाले हैं पहले उसको अपन आराम से डिटेल में समझते हैं। आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट ऑल टाइम हाई पर होता क्या है, गोल्ड कब क्यों भागेगा और गोल्ड का फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है, सिल्वर क्यों भागेगा, कब भागेगा और सिल्वर का प्रेडिक्शन क्या है, एंड गोल्ड और सिल्वर जो है इन दोनों में से ज्यादा कौन भाग सकता है उसके लिए एक फॉर्मूला देने वाला हूं। वो फॉर्मूला बताएगा आपको कि अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करो, वही फॉर्मूला बताएगा आपको कि अभी सिल्वर में ज्यादा इन्वेस्ट करो। उसके साथ साथ यहां पर किस तरह से आपको एलोकेशन करना है, कितना पैसा गोल्ड में डालना है, कितना पैसा सिल्वर में डालना है, कैसे डालना है वो बताऊंगा आपको, एंड बेस्ट एंड प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप इन्वेस्ट कर सको। यानी आपकी सारी प्रॉब्लम को मैं कर रहा हूं सॉल्व। बस आपको क्या करना है, ये वीडियो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जितने भी मिनट का वीडियो है, इस वीडियो को आराम से शांति से सुनिएगा तो आपके बहुत सारा टाइम बचेगा, बहुत सारा पैसा बचेगा एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मेरे को थैंक यू बोलोगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट ऑल टाइम हाई पे होता क्या है। देखिए रिटेल ट्रेडर जो होता है ना, वो हमेशा लेट हो जाता है। हम हमेशा लेट हो जाते हैं। कोई भी रैली आती है, जब वो शुरुआत होती है तब हमें इंटरेस्ट होता है, जब वो रैली पीक कर रही होती है तब हमारे अंदर क्या होता है भैया, हमारे अंदर फोमो होता है कि हमें भी बाई करना चाहिए। मेरा सवाल बस इतना है कि अभी आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना, सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, अच्छी बात है, जब जागो तब सवेरा, बहुत अच्छी बात है, बट गोल्ड और सिल्वर तो बहुत पहले से आप बाई कर सकते थे। अभी क्यों बाई करना है, इतने हाई लेवल पे क्यों बाई करना है, ऑल टाइम हाई पर क्यों बाई करना है? क्योंकि आपके अंदर फोमो है। क्योंकि जब पूरी दुनिया बोल रही है ना ये भागेगा, तब आपको लग रहा है कि हाँ ये भागेगा। जब पूरी दुनिया इसके पीछे नहीं थी तो आपको भी लगता था ये उतना कहां भागने वाले हैं। तो फोमो के चक्कर में रिटेल ट्रेडर फंसता है। न्यूज जब आती है तो न्यूज ऐसी प्लांट की जाती है कि भैया रिटेल ट्रेडर सोचे कि अब तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इट्स टाइम टू इधर सेल या इट्स टाइम टू इधर बाई, कुछ ना कुछ एक्शन तो यहां पर करना है। एंड जो रिटेल ट्रेडर होता है वो हमेशा यहां पर सेंटिमेंट के माध्यम से जाता है। अब मैं क्या चाहूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि गोल्ड डबल हो जाएगा, सिल्वर डबल हो जाएगा, या गोल्ड क्रैश कर जाएगा, नहीं क्रैश कर जाएगा। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ये काम किया है। मुझे वो काम नहीं करना है क्योंकि मैं सही भी हो सकता हूं एंड मैं बहुत बुरी तरह से गलत भी हो सकता हूं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो मैंने कुछ प्रेडिक्शंस की थी गोल्ड की, कुछ डेट्स पे मैंने कहा था गोल्ड यहां से गिरेगा, तो गोल्ड वहां से ऑलमोस्ट 10 से 12% गिरा। मैंने बात की थी सिल्वर में रैली आएगा, सिल्वर में रैली आया, ठीक है, लेकिन मैं हमेशा सही नहीं हो सकता। तो मैं आज की वीडियो में आपसे बस इतना ही कहूंगा कि ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। गोल्ड ऊपर जाए, सिल्वर ऊपर जाए, गोल्ड नीचे जाए, सिल्वर नीचे जाए, मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जो कि आपको हर मार्केट कंडीशन में कम से कम फोमो में तो रहने नहीं देगी। यू विल ऑलवेज बी इन्वेस्टेड and in good condition you will make money, in bad condition you will not lose a lot of money, and that should be the main aim of an investor। ठीक है,
अब गोल्ड हमेशा क्यों ऊपर जाएगा या गोल्ड ऊपर क्यों जाएगा, गोल्ड का फ्यूचर में क्यों वैल्यू और बढ़ने वाली, इसके पहले आप रीजन समझो। गोल्ड गोल्ड लोग बोलते हैं, सबसे बड़ा रीजन गोल्ड बोलते हैं कि भैया जो गोल्ड है ना, गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है। गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है। पूरी दुनिया में ना गोल्ड बहुत लिमिटेड फॉर्म में है, और किसी चीज की अगर सप्लाई लिमिटेड है लेकिन उसके डिमांड, उसको खरीदने वाले लोग बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, उसकी प्राइस बढ़ेगी। सबसे बेसिक रीजन है। आपको समझना पड़ेगा कि गोल्ड आने वाले टाइम में 2026 में क्यों यहां पर बढ़ने वाला है। सबसे पहले जो पैसा है ना, वो अपनी वैल्यू को लूज कर रहा है। मनी इज लूजिंग वैल्यू। मनी इज लूजिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखिए आपके पास अभी 1000 रुपए है ना, और आपके पास आज से 20 साल बाद यानी कि 2046 में 1000 रुपए होंगे, और आपके पास आज से 20 साल पहले यानी कि 2006 में 1000 रुपए होंगे। है तो ये 1000 रुपया, बट इस 1000 रुपए से आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते थे। इस 1000 रुपए से आप पहले से कम चीजें खरीद सकते हो, और इस 1000 रुपए में मुझे नहीं लगता आप बहुत कुछ खरीद पाओगे मेरे भाई। हो सकता है डेयरी मिल्क का एक जो चॉकलेट आता है वो भी आपको 20 साल बाद 500-1000 रुपए में मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो पैसा होता है ना, वो हमेशा अपनी कीमत को खोता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है तो पैसा अपनी कीमत को खोता है। वही गोल्ड जो है वो अपनी कीमत को नहीं खोता। गोल्ड यहां पर, गोल्ड का प्राइस बढ़ता है जब पैसा अपनी कीमत को खोता है। तो आपको यह तो पता है कि पैसा तो अपनी कीमत को खोएगा ही, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा हमारे जो दादा के टाइम के लोग हैं वो क्या बोलते थे कि यार एक रुपए में ना हम पूरा राशन लेके आते थे, ठीक है। हमें ना पॉकेट मनी 1 पैसा मिलता था, और उस 1 पैसे से ना हम पूरा का पूरा यहां पर जितनी भी अपने फ्रूट्स लेने हम ले सकते थे, बहुत कुछ हम ले पाते हैं। पैसा तो यहां पर कब का खत्म हो गया। 1 रुपया भी अब यहां पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। एक छोटा चॉकलेट भी नहीं आता, छोटा चॉकलेट भी अगर आपको लेना है तो 2 रुपए का आता है, ठीक है। तो पैसे की कीमत किस तरह घटती है ये आपको पता है। और आज के टाइम पे मतलब अगर कोई परिवार जो है वो अगर महीने का 20 से 30 हजार भी बना रहा है तो वो भी बहुत ही लो क्वालिटी की लाइफ जी रहा, उतना हाई क्वालिटी की लाइफ जी नहीं पा रहा, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो पैसा अपनी वैल्यू को खोएगा, लेकिन जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड अपनी वैल्यू को खोता नहीं है, बल्कि गोल्ड का वैल्यू बढ़ता है जिस स्पीड से पैसा अपनी वैल्यू को खोता है। तो आने वाले टाइम में क्या पैसा अपनी वैल्यू को खोएगा? बिल्कुल। तो अगर आने वाले टाइम में पैसा अपनी वैल्यू को खोएगा, महंगाई बढ़ेगी, तो गोल्ड का दाम बढ़ने वाला है। पहला रीजन है। अभी बहुत सारे रीजन है, ध्यान सुनिएगा। सब कुछ समझना सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच के, समझ के, सुन के, उसके बाद अगर आप निवेश कर रहे हो, उसके बाद अगर आप पैसा डाल रहे हो, अंदर एक सेटिस्फैक्शन रहेगा, अंदर एक कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट जो है यहां पर वो बहुत ज्यादा यहां पर पैसा को प्रिंट करती है। गवर्नमेंट पैसा को क्यों प्रिंट करती है? देखिए जब तकलीफ आती है इकोनॉमी पे, रिसेशन आता है, वॉर्स हो जाते हैं, ठीक है, यहां पर कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है भैया? गवर्नमेंट यहां पर मनी प्रिंट करती है। अब मनी प्रिंटिंग से क्या होता है, जो पैसा है वो आसानी से मिलने लगता है। मतलब कोविड के टाइम पे एक दौर ऐसा था जहां पर यूएस में जो ट्रम्प भाई साहब हैं उन्होंने $2000 सभी अमेरिकन को दे दिया था। ऐसा नहीं कि $2000 वो अपने जेब से दिया था, उन्होंने पैसा प्रिंटिंग किया था। पैसा प्रिंट करने से यहां पर सबको आसानी से पैसा मिल जाता। अब सवाल ये है कि क्यों ना हम हमेशा पैसा प्रिंट करते रहें, पैसा ही प्रिंट करते रहते हैं। क्या जरूरत है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, सिल्वर में इन्वेस्ट करने का? हमारी इंडिया क्यों नहीं पैसा प्रिंट करती? हमारी इंडिया भी पैसा प्रिंट करती है। जब आप एक्सेसिव पैसा प्रिंट करते हो, पैसा अगेन अपनी वैल्यू खो देता है, और जब एक्सेसिव आप पैसा प्रिंट करते हो, इससे महंगाई बढ़ती है। और अगर आप अनलिमिटेड पैसा प्रिंट करोगे मेरे भाई, तो महंगाई इतना बढ़ जाएगी कि आप पागल हो जाओगे। अगर आपको थोड़ा समझना है ना कि एक्सेसिव पैसा प्रिंट करने से क्या घाटा हो सकता है, तो एक देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला के बारे में पढ़ लीजिएगा कि वेनेजुएला में मनी प्रिंटिंग से क्या बहुत खतरनाक चीज हो गई, ठीक है। तो ये जाके आप पढ़ के मेरे को बताइएगा, अगर आपको पता है इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सरकार जो है वो पैसा प्रिंट कर सकती है ना, पैसा प्रिंट किया जा सकता है, बट जो गोल्ड है उसको प्रिंट नहीं किया जा सकता है। गोल्ड लिमिटेड है, गोल्ड को माइन कर सकते हैं, और माइनिंग भी इतना आसान नहीं है, गोल्ड को प्रिंट किया नहीं जा सकता है। ये सारे जो फैक्टर्स है ना, ये गोल्ड को स्पेशल बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं, गोल्ड की जो वैल्यू है उसको और इनहेंस करते हैं। उसके बाद अब देखिए सबसे बड़ा जो रीजन है गोल्ड की वैल्यू क्यों बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी जो दुनिया है ना, अभी दुनिया यहां पर डॉलर के टर्म्स में चलती है। सारी जितनी भी ट्रेड्स होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मोस्टली डॉलर के टर्म्स में होते हैं। एंड डॉलर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है। मतलब अगर आपको नहीं पता होगा, एक टाइम पे 1947 के टाइम पे, 1930 से 47 के टाइम पे, यानी आज से ऑलमोस्ट 80-100 साल पहले, $1 की कीमत $1 के बराबर थी। और आज
डॉलर तो वही है, लेकिन रुपए $1 के बदले 90 रुपए। यानी भैया अगर किसी ने 80 साल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता, सिर्फ डॉलर रखा होता, तो भैया 90 गुना वैल्यू तो डॉलर ने ही बनाकर दे दिया है। आप समझ रहे हो? तो दुनिया जो है वो डॉलर के हिसाब से चलती है। यूएस एक सुपर पावर कंट्री है एंड पूरी दुनिया कहीं ना कहीं डॉलर से परेशान भी है और डिपेंडेंट भी है। और उस डिपेंडेंसी को हटाने के लिए जो बहुत सारे कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स है ना, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो इंडिया है, रशिया है, चाइना है, ये दबा के गोल्ड बाय कर रहे हैं। गोल्ड बाय करने से क्या होता है, ये अपने रिजर्व्स में, फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड को रख रहे हैं, डॉलर को कम कर रहे हैं। जब इनके फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड बढ़ते जाएगा, इनकी डिपेंडेंसी डॉलर पे खत्म होगी। जब इनकी डिपेंडेंसी डॉलर पे खत्म होगी तो भैया फिर यूएस का डॉलर थोड़ा कहीं ना कहीं वीक होगा। अभी तो बहुत चाइना ने खरीदा है यहां पर गोल्ड, इंडिया भी खरीद रही है, रशिया भी खरीद रही है, हर कोई गोल्ड खरीद रहा है। ऑब्वियसली बात है, किसी चीज की सप्लाई कम है, उसके बाद भैया यहां पर कंट्री ही गोल्ड खरीद रही है, तो कैसे उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस नहीं बढ़ेगा? आप मेरे को बताइए। बढ़ना है, सिंपल मैथ्स है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, दाम बढ़ना ही बढ़ना है। और मैं तो यहां पर रिटेल पब्लिक की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो यहां पर बात कर रहा हूं देश की। जब देश यहां पर खरीद रहा है गोल्ड, और उसके पीछे मैंने रीजन बताया अपने फॉरेक्स रिजर्व में, ताकि डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो, तो फिर गोल्ड को तो बढ़ना ही है। गोल्ड घटने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। गोल्ड घटेगा ये मतलब मत समझिएगा आपकी गोल्ड गिर नहीं सकता है। गोल्ड गिरेगा 10%, 5%, 15%, 20% गोल्ड गिरेगा, वो एक एसेट है, वो गिरेगा। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप सोच रहे हो अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में, तो गोल्ड कहीं ना कहीं एक अच्छा फ्यूचर के साथ चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी अभी हैं। तो जब परेशानी का टाइम आता है ना, स्ट्रेस का टाइम आता है ना, तो पैसा हमेशा सेफर एसेट में जाता है, और गोल्ड एक बहुत ही अच्छा सेफ एसेट है। ठीक है, एंड गोल्ड इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्लोबल अनसर्टेनिटी। मार्केट में ग्लोबली जियोपॉलिटिकली बहुत अनसर्टेनिटी है, वॉर्स की अनसर्टेनिटी है, यहां पर टेंशंस की अनसर्टेनिटी है, रिसेशन की अनसर्टेनिटी है। कोई अगर मान लीजिए कि अभी जैसे एआई का बहुत बड़ा बबल चल रहा है, अगर कोई बबल बस्ट होता है उसकी अनसर्टेनिटी है। तो जब अनसर्टेनिटी होती है या कहीं ना कहीं स्लो डाउन होता है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, बहुत स्मार्ट होते हैं। इन्वेस्टर्स अपना पैसा हमेशा रिस्की एसेट से हटा के, रिस्की एसेट जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो मार्केट हो गया, वहां से हटा के दे पुट देयर मनी टू सेफ एसेट और गोल्ड में। क्योंकि जब अनसर्टेनिटी होता है तो इन्वेस्टर का मेन एम ये नहीं होता कि मेरे को रिटर्न बनाना है। इन्वेस्टर का जो मेन एम होता है, और मैं इन्वेस्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, जिनके पास अथाह पैसे हैं। इनका मेन एम क्या होता है भैया, मेरा पैसा बने ना बने, मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए एंड मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए। तो जहां पर उनको थोड़ा सा भी डाउट होता है, वो क्या करते हैं भैया, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, सेफर एसेट्स में यहां पर इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि गोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे, और इंटरेस्ट रेट कम होंगे ही होंगे। ठीक है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग गोल्ड में पैसा नहीं डालते हैं। समझिए आप, गोल्ड जो है वो एक एसेट है, वो एक मेटल है ना। बहुत लोग ज्वेलरी के फॉर्म में बहुत सारा गोल्ड लेके रखते हैं। हमारे इंडियन फैमिलीज ने एक चीज तो अच्छा किया, एक इन्वेस्टमेंट तो अच्छा किया। मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ कि यार आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया, आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आप लोगों ने एलआईसी में पैसा डाला। और एलआईसी में तो आपको पता है कि एजेंट लोग क्या करते हैं। आपके घर वालों में से कितने लोगों के एलआईसी में पैसे डूबे हैं या एजेंट ने पैसा डुबाया है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट एक चीज की मैं तारीफ करता हूं कि भाई आप लोगों ने गोल्ड लिया है, और गोल्ड इसलिए लिया बिकॉज इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड इसलिए लिया है क्योंकि लोग पहनते हैं एज अ ज्वेलरी, और इंडिया में ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ज्वेलरी पहनते हैं, प्लस उनको पता है कि अगर कोई बुरा टफ टाइम आएगा तो गोल्ड कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ती है। जाने अनजाने में उन्होंने बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, और ये इंडियन हाउस होल्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट रहती है गोल्ड। मतलब मुझे लगता है रियल एस्टेट के बाद सबसे ज्यादा एसेट इंडियन हाउस होल्ड में कहीं ना कहीं गोल्ड रहता है। अब समझना पड़ेगा आपको कि जो गोल्ड है ना, वो खुद से ना तो इंटरेस्ट देता है, ना तो गोल्ड डिविडेंड देता है स्टॉक्स की तरह। गोल्ड आपको आप उसके रिटर्न्स, उसके मूवमेंट्स के रिटर्न्स के अलावा कुछ नहीं देता। स्टॉक में डालते हो पैसा, कंपनी पैसा बनाती है, कंपनी डिविडेंड बांटती है, शेयर प्राइस की अप्रिसिएशन के अलावा आपको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, लेकिन गोल्ड में ना आपको इंटरेस्ट मिलता है ना डिविडेंड मिलता है। तो जब इंटरेस्ट रेट साइकिल में इंटरेस्ट हाई होता है, तो ऑब्वियसली बात है लोग गोल्ड में पैसा नहीं डालते हैं, एफडी वगैरह में ज्यादा पैसा रखते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट हाई रहता है। जैसे इंटरेस्ट गिरता है, जैसे इंटरेस्ट रेट यहां पर कट होते हैं, तो गोल्ड कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग और एक अट्रैक्टिव एसेट बन जाता है पैसा डालने का। तो मैंने ये बहुत सारे रीजंस बताए, इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं। आपको इनके अलावा और क्या रीजन लगता है जिसके चलते गोल्ड बढ़ने वाला है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
अभी तक आप पूरी तरह से कन्विंस हो गए होंगे कि भैया गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला। अब देखिए गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, $4,300 पर आउंस पे यहां पर गोल्ड चल रहा है। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि गोल्ड यहां से $6,000 चला जाएगा, हो सकता है चला जाए, हो सकता है ना जाए, दैट आई डोंट नो। व्हाट आई नो कि लॉन्ग टर्म में इसकी ट्रैजेक्टरी ऊपर की तरफ है, एंड इफ इट गोज डाउन तो ऐसा नहीं कि ये क्रैश कर जाएगा, 10, 15, 20% मैक्सिमम यूल सी करेक्शन, थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन देखने को मिलेगा। बट अगर आपका विजन 5 साल 10 साल का है, गोल्ड विल गिव यू मैसिव रिटर्न्स। बट गोल्ड से भी ज्यादा स्पीड से जो भागने वाला कमोडिटी है वो भैया है सिल्वर। और सिल्वर सिर्फ एक मेटल नहीं रहा है अब। सिल्वर, अगर आपको लगता है कि सिल्वर सिर्फ एक मेटल है गोल्ड की तरह, ना भाई, सिल्वर और भी बहुत सारा कुछ है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सिल्वर इज बोथ मेटल एंड इंडस्ट्री। मेटल तो सिल्वर है ही, जो एक ऑर्नामेंट लोग पहनते हैं मेटल है, सिल्वर तो है ही गोल्ड की तरह, बट गोल्ड सिर्फ मेटल है, सिल्वर मेटल के अलावा एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। देखिए आपको समझना पड़ेगा, अब जो हम अगले 15 से 20 साल जिस दिशा में जा रहे हैं वो जा रहे हैं ग्रीन एनर्जी, ठीक है, क्लीन एनर्जी, ठीक है। तो जब ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी में जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो कार्स हैं वो पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा। कार्स आपको अभी बहुत सारी बैटरीज दिख रही हैं, है ना, और गवर्नमेंट्स पूरी दुनिया की पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यहां पर ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। अब देखिए सिल्वर का रोल यहां पर क्या है। सिल्वर का रोल है भैया कि बैटरीज बनती हैं, बहुत सारे और भी इक्विपमेंट्स बनते हैं, उसमें सिल्वर का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। तो सिल्वर एक मेटल तो है ही, साथ ही में एक कंप्लीट इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए एक बहुत बड़ा यहां पर सिल्वर का रोल होने वाला है। इसलिए सिल्वर की डिमांड पहले से ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि मेटल जो लोग बाय करना चाहते हैं सिल्वर को, उसके अलावा इंडस्ट्री, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को सिल्वर की नीड है, और उसके चक्कर में सिल्वर का जो डिमांड है वो बढ़ने वाला है। इसके चलते सिल्वर में कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा बाउंस, बहुत अच्छा अपसाइड रैली देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ना देखिए गोल्ड की माइनिंग तो होती है अलग, अकेले होती है। गोल्ड को माइन करना है, गोल्ड की माइनिंग अकेले होती है, बट सिल्वर की जो माइनिंग होती है वो अकेले नहीं होती है। सिल्वर की पहली बात सप्लाई लिमिटेड है, क्योंकि सिल्वर की जो माइनिंग है वो मोस्टली यहां पर कॉपर जिंक लेड जो होते हैं अपने बाकी सारे मेटल्स, बाकी सारे अपने जो मेटल्स होते हैं कमोडिटीज होती है उनके साथ साथ सिल्वर निकलता है। जहां पर माइनिंग होगी तो कॉपर निकलेगा, जिंक निकलेगा, लेड निकलेगा, उसके साथ साथ आपको सिल्वर भी निकलेगा। सिल्वर की अकेले माइनिंग नहीं होती है, तो सिल्वर की जो सप्लाई है वो भी लिमिटेड है। गोल्ड की तरह लिमिटेड नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं सिल्वर की सप्लाई यहां पर लिमिटेड है। और सिल्वर कहीं ना कहीं बहुत ही अफोर्डेबल है बाय करने का। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि 1 किलो सिल्वर 2 लाख रुपए है। मेरे भाई वो दिन दूर नहीं है, पहले एक टाइम था जब 1 किलो सोना भी 2 लाख रुपए का था, है ना। तो वो दिन दूर नहीं है जब 1 किलो सिल्वर 20 लाख होगा, 1 किलो सिल्वर 50 लाख होगा, वो दिन दूर नहीं है। अभी के टाइम पे जो सिल्वर है वो गोल्ड के कंपैरिजन में अफोर्डेबल है। मतलब जो माइंडसेट रहता है इन्वेस्टर्स का, रिटेल इन्वेस्टर्स का, वो ये सोचते हैं कि भैया सिल्वर में ज्यादा बाय कर सकता हूं, अफोर्डेबल भी है। गोल्ड तो 10 ग्राम 1,25,000 1,30,000 का है, उससे अच्छा मैं आधा किलो अगर सिल्वर बाय कर लूंगा तो 1 लाख में मेरा काम हो जाएगा। कहां मैं 10 ग्राम गोल्ड बाय करूंगा, कहां मैं आधा किलो सिल्वर बाय करूंगा। आई नो कंपेरिजन गलत है, बट इन्वेस्टर इस तरह से सोचते हैं, इसलिए सिल्वर में उस साइकोलॉजी के हिसाब से, उस माइंडसेट के हिसाब से ज्यादा यहां पर पैसा इन्वेस्ट होता है। अब मैं आपको एक ऐसा कैलकुलेशन शो करने वाला हूं जो आपको यह बताएगा कि भैया कब आपको ज्यादा सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब आपको कम सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब सिल्वर अंडरवैल्यूड है, कब गोल्ड अंडरवैल्यूड है। एंड इसका नाम है गोल्ड सिल्वर रेशियो रिवर्जन। गोल्ड सिल्वर रेशियो रिवर्जन यह आपको बताएगा भैया कि अपना सिल्वर अभी सस्ता है, सिल्वर महंगा है, सिल्वर ज्यादा भागेगा, सिल्वर कम भागेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका क्या है कि आप 1 आउंस गोल्ड का प्राइस और 1 आउंस सिल्वर का प्राइस डॉलर टर्म्स में पहले निकाल के रख लो, और गोल्ड और सिल्वर का 1 आउंस का प्राइस को डिवाइड कर दो। जैसे कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं 14 दिसंबर को, तो गोल्ड का प्राइस रफली $4,300 है, एंड सिल्वर का प्राइस रफली 1 आउंस, ये दोनों आउंस है, पर आउंस है। 1 आउंस जो सिल्वर का प्राइस है वो $63 के आसपास है। तो जो अपना रेशियो निकल के आता है वो आता है 68 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा कि जब रेशियो अपना बढ़ता है, जब अपना ये रेशियो गोल्ड और सिल्वर का रिवर्जन रेशियो अगर बढ़ता है, इसका मतलब ये है कि सिल्वर इज चीप, सिल्वर इज चीप, सस्ता है सिल्वर, अंडरवैल्यूड है। और जब ये अपना रेशियो घटता है तो सिल्वर कहीं ना कहीं महंगा होते जाता है, सिल्वर इज एक्सपेंसिव। ये आपको समझना है। अभी कहां है हम लोग? अभी हम लोग बहुत हायर एंड पे नहीं है,
लेकिन बहुत लोअर एंड पे भी नहीं। यानी कि सिल्वर बहुत लोगों को महंगा लग रहा है, जो कि महंगा है, बट अगर आप इस रेशियो से कंपेयर करोगे उतना भी महंगा नहीं है। सिल्वर महंगा कब बोलेंगे? एक्सट्रीम महंगा है जब सिल्वर 50, 40, 30 ये रेशियोज में आएगा, तब बोलेंगे भैया सिल्वर बहुत महंगा है। और अभी यहां पर जो सिल्वर है वो मतलब फेयरली प्राइस आप बोल सकते हो, उससे थोड़ा सा महंगा है, आप ये कहीं ना कहीं कह सकते हो। तो ये कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका, इससे आपको ये आइडिया मिलेगा भैया कि अगर ये रेशियो 90-100 के आसपास है, इट मीन सिल्वर इज वेरी चीप। वहां पर आप सिल्वर को लॉन्ग कर सकते हो, आप सिल्वर को बाय कर सकते हो, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर ये रेशियो आपका 30, 20, 35 इस जोन में है, तो यहां पर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच सकते हो, क्योंकि सिल्वर कहीं ना कहीं महंगा है ना। और सिल्वर आपको समझना पड़ेगा, जब कमोडिटी का साइकिल प्रेडिक्ट करना आसान खेल नहीं है। मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोलता हूं, मैं जो मेरे को इंफॉर्मेशन आती है, जो मेरे को चीजें पता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो थोड़ी बहुत नॉलेज है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। आई डोंट कॉल माई सेल्फ एज एन एक्सपर्ट, मैं खुद सीखता हूं भाई। लेकिन मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को देखा है जिन्होंने बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए हैं कमोडिटी के बारे में, गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में, एंड 99% लोग गलत साबित हुए हैं। कमोडिटी का साइकिल को प्रेडिक्ट करना कोई बच्चे का खेल नहीं और कोई कर नहीं सकता, बहुत ही डायनामिक है, कितना लंबा साइकिल चलेगा और कब तक चलेगा। सो व्हाट आई से कि व्हेन यू आर नॉट श्योर कि भैया कमोडिटी का साइकिल कब तक चलेगा, कब तक प्राइसेस ऊपर जाएंगी नीचे जाएंगी, इट्स बेस्ट कि आप एक ऐसा अप्रोच फॉलो करो जहां पर अगर साइकिल बड़ा बनता है, रैली बड़ी आती है, यू डोंट मिस दैट रैली। इफ इट गोज डाउन, हमें पता है अगर नीचे भी आएगा तो इवेंचुअली हमेशा के लिए नीचे नहीं आएगा, इट विल गो अप, तो इवेंचुअली हम उस तरह से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल यह है, यहां पर मैंने आपको बताया कि जो गोल्ड सिल्वर का रेशियो है, अगर हाई है तो सिल्वर चीप है, अगर लो है तो सिल्वर इज आउट परफॉर्मिंग गोल्ड। ठीक है, अब यहां पर अपन नीचे आते हैं। अब बात करते हैं कि गोल्ड में सिल्वर में दोनों में बहुत पोटेंशियल है एंड दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट कितना पैसा इन्वेस्ट करें, पैसा कितना इन्वेस्ट करना है वो अपन बाद में बात करेंगे। आप पहले आपको अपना कैपिटल डिसाइड करना पड़ेगा। इस वीडियो को बहुत सारे यूजर्स देख रहे होंगे, किसी के पास 1 लाख रुपया होगा, किसी के पास 10,000 होगा, किसी के पास 5 लाख होगा, किसी के पास 10 लाख होगा। ठीक है, मैं खुद अपने पैसे किस तरह इन्वेस्ट करता हूं गोल्ड सिल्वर में बताऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन क्या आपका अप्रोच होना चाहिए? आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आप एक सेफ प्ले करना चाहते हैं, और अगर आपको कमोडिटी में गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, तो जो भी आपको इन्वेस्ट करना है उसका 80% कैपिटल गोल्ड में डालिए, 20% कैपिटल आपको सिल्वर में डालना है, अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं। अगर आपको एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना है, ठीक है, तो आप 60% अपना पैसा गोल्ड में डालिए एंड 40% अपना पैसा सिल्वर में डालिए। किधर डाल सकते हो? क्योंकि डालने का भी तरीका, बहुत तो बोलेंगे क्या फिजिकल सिल्वर ले लें, क्या म्यूचुअल फंड में बाय कर लें, क्या फ्यूचर बाय कर लें, क्या ईटीएफ बाय कर लें, कहां आपके साथ धोखा हो सकता है, मैं उस पर भी अभी आपको बताऊंगा, और मैं क्या तरीका फॉलो करता हूं मैं उस पर भी बात करूंगा। उसके बाद अगर आप बहुत ही अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो मैं बोलूंगा, क्योंकि सिल्वर अब सिर्फ एक मेटल नहीं है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी होने वाली है, और वो इंडस्ट्री पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है एंड वो फ्यूचर हमें पता है, तो हम यहां पर गोल्ड में 30% डालेंगे एंड सिल्वर में 70% डालेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे, देखिए मैंने अपनी ट्रेडिंग की लाइफ, इन्वेस्टिंग की लाइफ हमेशा एज पे जी है, मतलब मेरा ऐसा मानना है भाई, रिस्क नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप मेरे को फॉलो करो और आप मेरी बात मानो, क्योंकि हर एक का जो इनकम है, सेविंग्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक्सपेंसेस है, वो सेम नहीं होता। तो टू इट्स ओन। अगर आप मेरी बात करोगे तो मैं हमेशा अग्रेसिव तरीके से फॉलो करता हूं, मार भी खाता हूं, चोट भी खाता हूं, बट पैसा जब बनता है तो अच्छा बनता है। बाकी आपके ऊपर है कि आप किस अप्रोच को फॉलो करना चाहते हो। अब सवाल यह है कि भैया सही तरीके से इन्वेस्टमेंट क्या करें? क्या ऑल टाइम हाई पे लमसम करें? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। ऑल टाइम हाई पे लमसम करना इज नॉट रिकमेंडेड, इट इज नॉट सेफ। यहां से बहुत अच्छा खासा ऊपर जा चुका है, यहां से हो सकता है और ऊपर जाए, बट अगर नहीं जाता, नीचे आता है, तो आपका पैसा बहुत जल्दी इतना रेड हो जाएगा कि आप पैनिक कर जाओगे। तो लमसम तो यहां पर करना ही नहीं है। अब बचे 3 ऑप्शंस, क्या एसआईपी करें, क्या म्यूचुअल फंड बाय करें, या फिर क्या फिजिकल बाय करें। देखिए, फिजिकल थोड़ा बहुत बाय करके रखना है तो आप रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कितना ही स्टोर करोगे फिजिकल भाई? 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो। मान लीजिए अगर मेरे को फॉर एग्जांपल
1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो क्या मैं 50 किलो सिल्वर अपने घर में रखूंगा? क्या वो सेफ अनसेफ नहीं होगा? तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं इतना सारा सिल्वर अपने पास रखूं। बाकी आपको लेना है सिल्वर तो आप ले सकते हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए मार्केट रेट 2 लाख रुपए है, तो अभी के टाइम पे ज्वेलर्स पहली बात 2 लाख पे तो आपको सिल्वर देंगे नहीं, वो हमेशा आपको 2,10,000, 2,15,000, 2,20,000 कुछ ना कुछ प्रीमियम पे देंगे। और वो उनको पता है कि आपके फोमो को फायदा कैसे उठाना है। और दूसरी बात उनको पता नहीं है, वो खुद बेचारे जो सिल्वर है वो महंगे भाव में ले रहे हैं, तो वो अपना कुछ मार्जिन रख के ही आपको बेचेंगे। तो फिजिकल सिल्वर लेना एक सही डिसीजन नहीं है। अब सवाल ये है कि भैया या तो एसआईपी करना है, बिल्कुल एसआईपी करना है, ये तो आपको आंसर पता चलेगा कि करना तो अपने को एसआईपी है। अब एसआईपी हम लोग म्यूचुअल फंड में करें या एसआईपी हम लोग ईटीएफ में करें? अब देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं मेरे भाई, तो एक एक्सपेंस रेशियो होता है, और वो जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत छोटा होता है, वो 0.10 से 0.2 0.3 के आसपास होगा। ये आपको लगेगा अरे यार बहुत छोटा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये एक्सपेंस रेशियो जो है ना, ये लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा, एंड आपके लाखों रुपए ये जा सकते हैं। बस अभी अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मैं आपके लाखों रुपए बचा सकता हूं, ये बोलकर कि भैया म्यूचुअल फंड में पैसा मत डालिएगा अगर आप सिल्वर या गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपेंस रेशियो है उससे बहुत नुकसान होगा। व्हाट आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको पैसा डालना ही है तो आप ईटीएफ के फॉर्म में डालिए। और ईटीएफ में भी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कहां से आप पैसे डाल सकते हैं जहां पर आपका ब्रोकरेज बिल्कुल ना लगे, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। उसके लिए चलते हैं कंप्लीट स्क्रीन पे, जहां पर मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा, कौन से प्लेटफॉर्म पे मैं ईटीएफ इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं वो बताऊंगा आपको, कैसे आप अपना ब्रोकरेज बता सकते हैं वो बताऊंगा। एंड साथ ही में ईटीएफ में भी कई बार ऐसा होता है कि सिल्वर का जो भी मार्केट रेट है उससे महंगा आपको प्रीमियम पे ईटीएफ मिल रहा है, तो कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपको ईटीएफ प्रीमियम पे मिल रहा है या सही दाम पे मिल रहा है, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि मुझे अभी इन्वेस्ट करना है या मुझे अभी रुकना है। तो उसके लिए अपन चलते हैं स्क्रीन पर। ओके सर, अब हम आ चुके हैं चार्ट पे। मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊं उससे पहले मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूं, जो आपको ये बताएगा कि भाई ये जो ईटीएफ है ये आपको प्रीमियम पे मिल रहा है या सस्ते पे मिल रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है INAV। जैसे आप सर्च करोगे सेकंड नंबर पे निप्पॉन इंडिया की वेबसाइट आती है। इस पे आपको क्या करना है, इस पे एक क्लिक मारना है। जैसे आप इस पे क्लिक मारोगे यहाँ पर नीचे आ पाओगे। अब जैसे नीचे आओगे ना यहाँ पर, तो आपको दिखेगा कमोडिटी का सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर कमोडिटी का आपको कमोडिटी ईटीएफ दिखेगा, यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर का। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर ये वाला जो है ये इसका INAV है और ये इसका करंट NAV है। तो अगर आप चेक करोगे ये इसके रियल इसका भाव है 110, ये इसके रियल भाव से भी कम में आपको मिल रहा है। तो यहां पर डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए रियल भाव 110 और यहां पर आपको मिल रहा है 111, 112, 113, इसका मतलब ईटीएफ जो है वो प्रीमियम में चिपकाए जा रहे हैं, तब तो आपको ईटीएफ नहीं खरीदना है। बट यहां पर आपको ईटीएफ प्रीमियम पे नहीं बल्कि डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आप यहां पर ईटीएफ में डाल सकते हैं। सिल्वर का ईटीएफ भी आपको ऑलमोस्ट ₹2 के डिस्काउंट में मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, राइट। आई होप इसकी क्लैरिटी आपको मिल गई कैसे चेक करना है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। देखिए, गोल्ड पीक पे है, सिल्वर पीक पे है। यहां पर जैसे मैंने बोला भाई यहां से ये 50% में भाग सकते हैं अगर पागलपंती हो, और यहां पर ये गिर भी सकते हैं। तो अगर आपको फोमो हो रहा है कि भैया मैंने गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं किया, तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए एसआईपी, और करना चाहिए आपको ईटीएफ में एसआईपी। ठीक है, कौन से ईटीएफ में एसआईपी करना है वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, अब 5,000, 500, 1000, 2000 कितना रुपए डालना है पर मंथ, वो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देख सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि अभी अगर मान लीजिए आप एक एक्स अमाउंट डाल रहे हैं पर मंथ एसआईपी पे, ठीक है, तो ये मानकर चलिए कि सेलिंग अगर आती है तो मुझे क्या करना है। तो मेरा सिंपल यहां पर रूल रहता है कि भैया हर 10% के करेक्शन पे मैं अपनी एसआईपी की अमाउंट को कर दूंगा डबल। मतलब कि अभी गोल्ड अगर आप चेक करोगे इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ऑलमोस्ट गोल्ड ट्रेड कर रहा है $4,275। तो यहां पर अगर मान लीजिए मुझे 10,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी करना है,
10,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी मुझे करना है, तो गोल्ड यहां से जैसे 8 से 10% गिरता है, यानी जैसे यहां पर $3,900 $3,800 के आसपास गोल्ड मेरे को मिलेगा, यहां पर मेरी जो मंथली एसआईपी है वो 20,000 रुपीज पर मंथ की हो जाएगी। और ये कब तक होगी? जब तक जहां से मैंने डबल करना स्टार्ट किया, जहां से मैंने एसआईपी करना स्टार्ट किया तब तक हो जाएगी। यानी अगर मैं 4,300 रुपीज से एसआईपी करना चालू कर रहा हूं तो 4,300 रुपीज से मैं 10,000 की एसआईपी करूंगा, 38,900 पे मेरे को मिलेगा गोल्ड, वहां पर मैं 20,000 की एसआईपी करूंगा। कब तक करूंगा? जब तक ये 4,200 4,300 के लेवल्स पे नहीं आती। जैसे वो लेवल्स पे आ जाती है फिर मैं यहां पर अपने एक्स अमाउंट पे शिफ्ट कर जाऊंगा। इससे क्या होगा? आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होगी, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होगी, कि जब यहां पर मार्केट गिरा है, जब यहां पर गोल्ड या सिल्वर गिरा है, उस टाइम पे आपने ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा यूनिट्स अगर ईटीएफ के बाई किए हैं, तो जब गोल्ड और सिल्वर बढ़ेंगे, जो कि बढ़ेंगे आपको पता है, तो आपका एवरेज बेटर होगा, आपको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। एंड सवाल है कि लम सम इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए ईटीएफ में? अभी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, गोल्ड का, सिल्वर का, जिसका भी आप देखो, 30 वीक्स का ये ईटीएफ है। 30 वीक्स जो होते हैं रफली आप पकड़ लो 6-7 महीने के आसपास होते हैं। तो 30 वीक्स का जो अपना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जब उसके पास आपको गोल्ड या सिल्वर मिलेगा तो वहां से आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते, करने का सोच सकते हैं। उससे पहले तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप लमसम के बारे में सोचे भी, क्योंकि अभी बहुत ही एक्सट्रीम हाई लेवल्स पे आपको यहां पर गोल्ड और सिल्वर देखने को मिल रहा है। तो भैया सस्ता ईटीएफ कहां से बाई करना वो बता दिया, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो बता दिया, लमसम कहां करना वो बता दिया। अब मैं आपको एक ऐसा ब्रोकर बता रहा हूं जिसमें आपकी ईटीएफ बाइंग पे 0 रुपीज मिलेगी। देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको धन का डीमैट अकाउंट का लिंक मिलेगा, वहां पर फ्री में जाके आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। एंड सिंपली यहां पर आप सर्च करोगे यहां पर गोल्ड ईटीएफ, तो आपको यहां पर बहुत सारे ईटीएफ मिल जाएंगे। जो आपको ईटीएफ लेना है वो आप ले सकते हो, तो जो आपको सही लगे वो आप ईटीएफ यहां पर लेके अपनी क्वांटिटीज को बाय कर सकते हो डिलीवरी मोड पे। अब धन में अगर आप ईटीएफ को डिलीवरी पे उठा रहे हो तो अच्छी बात क्या है कि बाकी ब्रोकर्स आपसे ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। धन में आप एक ईटीएफ उठाओ, 10 ईटीएफ उठाओ, 100 200 1000 ईटीएफ जितना भी उठाओ, यहां पर ब्रोकरेज लगेगा भैया 0। यहां पर आपके सामने धन का ब्रोकरेज कैलकुलेटर, यहां पर 1 रुपए भी ब्रोकरेज नहीं लगने वाला है। जो डीपी चार्जेस वगैरह लगेंगे वो तो लगेंगे, मतलब जो सरकारी चार्जेस है जो कि सारे ब्रोकर का सेम है वो तो लगने वाले हैं, बट ब्रोकरेज पे आपको 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है अगर आप धन के थ्रू यहां पर डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में, एंड वहां पर ईटीएफ अपनी इन्वेस्टिंग करते हैं। अगर आप यहां पर चेकआउट करोगे तो कुछ ईटीएफ की ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टिंग यहां पर चल रही है। एंड ये एक हमने स्ट्रैटेजी बनाया था जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया था, बहुत लोगों ने पसंद किया था, मंथली इनकम ईटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी को बहुत लोगों ने पसंद किया, लाखों लोगों ने यहां पर स्ट्रैटेजी को देखा है। तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया स्ट्रैटेजी को, डेफिनेटली जाकर देखिएगा। ऑलमोस्ट 1,20,000 लोगों ने स्ट्रैटेजी को देखा है। उसी स्ट्रैटेजी को मैं भी अपने कैपिटल से फॉलो कर रहा हूं, वी आर डूइंग रियली गुड। तो कंप्लीट मैंने स्ट्रैटेजी आपको बता दिया, बेस्ट प्लेटफॉर्म बता दिया। बस आपको क्या करना है, धीरे से शुरुआत करना है, शुभारंभ करना है। एंड ऑब्वियस ही बात है, यहां से अगर ऊपर जाएगा तो आपके अंदर वो एक फियर नहीं, मतलब वो एक रिग्रेट नहीं रहेगा भाई कि मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। और अगर नीचे जाएगा तो आपने बहुत मोटा पैसा नहीं डाला है, जब नीचे जाएगा तो आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करके लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छे रिटर्न्स यहां पर मिल सकते हैं। सो आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिली होगी वीडियो से। एंड ऑल टाइम हाई पर सोना और सिल्वर यहां पर है, उसमें अभी आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एंड फ्यूचर में इनकी क्या प्रेडिक्शन है, मैंने बहुत ही स्पष्ट भाषा में आपको बताने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट एंड वीडियो को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग अभी सोना या फिर चांदी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या इन्वेस्टेड है, उनको आइडिया लग जाए कि अभी उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एंड सही तरीका क्या है जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रिटर्न ले सकते हो। बाकी इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई अगर स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना के आऊं तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस कमेंट को रिप्लाई करूंगा एंड उस पर वीडियो बनाऊंगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।